गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम इकनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम इकनॉमिक के जो जैसे एज यूजुअल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ पढ़ेंगे, इन्हें एनालिसिस करेंगे और इनको विदाउट नोट्स, विदाउट पेन एंड पेपर हमारा मोटो रहेगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको इकनॉमिक्स के क्वेश्चंस के लिए कुछ भी रिविज़न की ज़रूरत ना पड़े। तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। प्लस जीडीपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन मिलता जाएगा हम उस क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। आपको बस इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट आगे जाके फिर कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, यानी कि विद इन द इंडियन टेरिटरी या विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। तो ग्रॉस जीडीपी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सिंपल से वेरिएबल्स डिफाइन है, आप इसको देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है। जीडीपी दो तरह की जीडीपी होती है, एक तो नॉमिनल जीडीपी होती है, एक करंट जीडीपी होती है। नॉमिनल जीडीपी जैसा कि नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, करंट ईयर, यानी कि जब भी हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे हम किसकी बात करते हैं, करंट ईयर की बात करते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे हैं, क्वांटिटी प्लस करंट ईयर मार्केट प्राइस। यानी अगर आज आपको चाय पत्ती का प्राइस पता करना है तो आज की चाय पत्ती का क्वांटिटी प्लस उसके प्राइस, यानी 2021-22 में उसका क्या प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन आया 200 मिलियन, तो ये क्या है आपका नॉमिनल जीडीपी। तो इसका मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी की बात आते ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात कर रहे हैं। उसके एक साथ ही रियल जीडीपी में क्या होता है, एक बेस ईयर फिक्स होता है। पहले ये 2004 और 5 था और अभी ये बेस ईयर चेंज होकर 2011 और 12 हो गया है। तो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि आपको बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर और बेस ईयर। अब देखते हैं इन दोनों का क्या यूज़ है हमारे जीडीपी में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा 2011-12 में उसी चाय पत्ती का प्राइस कितना था, $160 मिलियन। उसके बाद 21 और 22 में कितना है, $200 मिलियन। तो अगर हम देखें ये क्या है, एक तरीके से 40 मिलियन आ रहा है, तो ये $40 मिलियन क्या है, एक्चुअल में क्या है, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, यानी कि ये क्या है, इन्फ्लेशन है। नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड, यानी कि इस नॉमिनल जीडीपी को क्या किया है हमने, एडजस्ट किया है रियल में। तो रियल जीडीपी का डेफिनेशन ही होती है द नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और ये क्या आ गया हमारा, इन्फ्लेशन आ गया, यानी ये महंगाई कितनी है हमारी, $40 मिलियन आ रही है। तो ये है हमारा रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी। इसको और भी एग्जांपल आएंगे तो उसमें हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे। टू द पॉइंट क्या होते हैं क्वेश्चन। नॉमिनल जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर देखिएगा। हम ये 2 क्वार्टर को डिस्कस करते हैं, यानी एक साल, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके क्वार्टर्स, एक क्वार्टर 2 क्वार्टर, यानी कि कुछ मंथ के गैप को हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं तो वो रियल जीडीपी होता है। एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर प्राइस में होता है और रियल जीडीपी हमेशा बेस प्राइस पे बेस्ड होता है। एक और चीज़, ग्रेटर वैल्यू। अब जो रियल जीडीपी होती है उसकी वैल्यू हमेशा किससे कम होती है, नॉमिनल जीडीपी से। जैसे कि आप ये देख सकते हो, नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, $200 मिलियन थी और रियल जीडीपी कितनी है, $160 मिलियन। तो ये हमेशा ज़्यादा होती है। जब भी हम नेट न्यूज़ में देखते हैं कि हमारा देश 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन बनने वाला है, इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो हमेशा किस पे मेज़र की जाती हैं, नॉमिनल जीडीपी मेज़र की जाती हैं। ट्रू पिक्चर ऑफ नेशन, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो आपको किसी भी नेशन की ट्रू पिक्चर को डिफाइन करती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो आपको बस दिमाग में होना चाहिए ताकि आपके ये क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। अब देखते हैं हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को पढ़ा क्यों और इसका क्या यूज़ है। तो आगे इसका यूज़ ये है, जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर का क्या काम होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का काम होता है टू मेजर द इन्फ्लेशन ऑफ अ नेशन, यानी किसी भी देश की इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी करंट पे होती है, रियल जीडीपी बेस ईयर पे होती है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर पे 2500 है, बेस ईयर पे रियल जीडीपी जो है वो 1000 है, तो फॉर्मूले में लगाया तो हमारा कितना आ रहा है? 250। अगर ये 250 आ रहा है तो इसको -100 करेंगे, यानी कि जो 150% है वो क्या है? इन्फ्लेशन है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम दो क्वांटिटी के बीच या हम किसी भी नेशन की अगर इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसकी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड इंटू 100 कर देते हैं। तो इसमें क्या निकल के आ जाता है? उस नेशन का इन्फ्लेशन मेजरमेंट निकल कर आता है, यानी कि 150% जो है महंगाई वहाँ पर क्या है? बढ़ गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला टू द डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर? तो स्टेटमेंट में लिखा होगा इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी मल्टीपल ऑफ 100, या सिंपल लिखा हो सकता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, और कहीं दूसरे ऑप्शन में कुछ और लिखा होगा, या ये भी लिख सकते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट। आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्टेटमेंट कैसे भी आएगा आप सही कर लोगे। ये था हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, और हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। तो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन दी बाउंड्री, और प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन, एक बाउंड्री के अंदर, यानी हमारे नेशन के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके मेजरमेंट के लिए दो टाइप होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर पे मेज़र करते हैं, और रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर होता है। बेस ईयर अभी 2011-12 चल रहा है, जिसको 2004-5 से चेंज किया गया है। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है रियल जीडीपी से, और रियल जीडीपी, याद रखिएगा स्टेटमेंट को, अगला जो मैं बोल रही हूँ दिमाग में, रियल जीडीपी इज़ द रियल जीडीपी इज़ नॉमिनल एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो इन्फ्लेशन, जैसे कि भी यहाँ पे आपने डेफिनेशन देखी थी, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो हम इन्फ्लेशन के लिए नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम रियल जीडीपी बोलते हैं। किसी भी नेशन के लिए अगर आपको ट्रू पिक्चर चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है? नॉमिनल जीडीपी मेज़र करना पड़ता है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा 2 क्वार्टर, एक साल में डिफरेंट क्वार्टर मेजरमेंट के लिए होता है, लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर को मेज़र किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? तो दोबारा से आप इसको अपने दिमाग में आँख बंद करके एक बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट याद करने हैं आपको। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज़ यूज टू मेज़र द इन्फ्लेशन ऑफ अ नेशन। डिफ्लेटर का मतलब इन्फ्लेशन ऑफ नेशन हमें मेज़र करना होता है, प्लस फॉर्मूला इसका होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबका। आई थिंक आप इसको आप दिमाग में एक बार लेक्चर बंद होने से पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको कभी भी इन क्वेश्चंस की डेफिनेशंस को याद करना ना पड़े। थैंक यू सो मच। गुड बाय।